सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। हमारे बद्रीनाथ ट्रिप की हो चुकी है शुरुआत। बद्रीनाथ जाने से पहले अपनी पैकेजिंग वगैरह सब हो चुकी है। कुछ ही 1-2 घंटे में मैं भी बद्रीनाथ ट्रिप के लिए निकल जाऊंगा। अभी थोड़ा सा हालत आप देख सकते हैं, तैयारी वैयारी करके। और आज ही हमने संडे राइड करी है राइडर कनेक्ट के साथ। तो बद्रीनाथ ट्रिप पे मैं अपना जो राइडर कनेक्ट पे मुझे जो लास्ट टाइम हेलमेट मिला था इग्नाइट का, वो कैरी करने वाला हूँ। तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर उस हेलमेट पे मैं चलने वाला हूँ। तो भाई उसके बाद आपको ही रिव्यू दिखाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा उसका अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। हेलमेट कुछ ऐसा है भाई, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। इग्नाइट बाहर लिखा हुआ है और वैसे मैंने ओपन कर दिया था। है इसकी कुछ भाई लेफ़्ट साइड की प्रोफाइल, ये इसकी फ्रंट एंड दिस इज़ लेफ़्ट। तो ये है इसकी कुछ ओवरऑल प्रोफाइल। बाकी दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। पीछे अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छी कर्व उसमें दे रखा है इसे। साथ ही साथ आगे यहाँ पर पिन लॉक का भी ऑप्शन है। सनशेड के लिए ना एक थोड़ा सा यही लैकिंग है कि यार आपको इसको पहले ओपन करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू यूज़ दिस अकॉर्डिंगली। बट ठीक है, क्वालिटी वाइज बेटर है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इजी टू यूज़ है। बाकी ओवरऑल लुक जैसे मैंने आपको दिखा दिया कुछ इस तरीके से। बाकी ये हेलमेट मेरी वाइफ पहनेंगी, क्योंकि रीज़न बीइंग ये थोड़ा सा लाइट वेट है और इजी टू कैरी है, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जैसे इसका ओवरऑल रहेगा रिव्यू, कंफर्ट रहेगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे जब हमारा बद्रीनाथ का ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से जाना, ध्यान रखना अपना। फाइनली अभी हमने फ्यूल ब्रेक ले लिया है और घर से चलते हुए 20 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और अब यहाँ से ऋषिकेश दिखा रहा है 4 घंटे। फ्यूल अप फुल हमने करा लिया है। अब ऋषिकेश में जाके ही अब देखते हैं, फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी तो तब करवाएंगे। तो अभी बज रहे हैं भाई रात के 1 और 1 बजे हम निकल चुके हैं अपने बद्रीनाथ की जर्नी के लिए। ब्रेकफास्ट अच्छा है, बहुत ज़्यादा नाइस प्लेस, नाइस एम्बियंस एंड ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो। हमने जो पहला ब्रेक लिया था वो लिया था टॉर्शियस में, और यहाँ का जो ब्रेकफास्ट था वो नॉमिनल था और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा बेटर था। और अगर एम्बियंस की बात करी जाए तो वो भी यहाँ बेटर थी और टॉयलेट वगैरह भी यहाँ पे क्लीन थे। तो अगर आप हरिद्वार के रास्ते जाते हैं, तो अगर आप टॉर्शियस में रुकना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से इसके लिए कंप्लीट रिकमेंडेड है, जा सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारी 4.5 आवर्स की जर्नी में हम अपने जो रास्ता था हरिद्वार और अप्रॉक्स जो थे वो पहुंच चुके थे 6 बजे के आसपास। और हमारा थोड़ा गुड लक ये था कि जैसे ही हम पहुंचे थे, लाइक अराउंड, वैसे तो 5:45 के अराउंड पहुंच गए थे, तो विदिन 15 मिनट्स में यहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई थी। तो अभी इसके बाद आप देख पाएंगे आरती की क्लिप। तो अगर आप इस रूट पे जाते हैं तो 6 बजे के आसपास पहुँच जाइए और आरती का भी आनंद ले सकते हैं। फाइनली हरिद्वार में आरती कंप्लीट करके हम अपने ऋषिकेश के लिए रास्ते के लिए निकल चुके थे। तो ऋषिकेश का ये बेस्ट टाइम होता है निकलने का। अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार के थ्रू जाने वाले हैं तो ऑलमोस्ट आपको 7 बजे से पहले या 7:30 से पहले आपको ये एरिया क्रॉस कर देना चाहिए, नहीं तो आप काफ़ी ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं। और अगर ऋषिकेश आए तो अब ये ऋषिकेश का मेन ब्रिज है जो अब जो यहाँ बन चुका है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन ब्रिज। तो ये ब्रिज जब आप क्रॉस कर देते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो ऋषिकेश की जो पहाड़ों की जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है और यहीं से आपके आगे की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि 7 से 9 बजे के टाइमिंग में आपको कम्प्लीटली धुंध का सामना करना पड़ सकता है। कंप्लीट फॉग था और बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप इस टाइम पे निकल रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि अगर आप ऋषिकेश के रूट पर जैसे ही आते हैं, वहाँ पर आकर आप कहीं पर भी 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आकर ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी होती है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी और सभी लाइटों के फॉग लैंप्स ओपन थे और दोनों पार्किंग लाइट्स ऑन थी। तो इस टाइम पे द प्रॉब्लम फेस करने से बेटर है कि आप चाहें तो इस टाइम पर आकर ब्रेक भी ले सकते हैं। वेदर फोरकास्ट को देखते हुए हमने ले लिया था एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हमने लिया भाई चाय, और चाय के साथ लिया बन मस्का, जो हमारा फर्स्ट बन मस्का था ऋषिकेश में एंटर करते ही। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो आप बोल सकते हैं रेस्टोरेंट था जिसमें हमने खाना वाना खाया, और यहाँ पे जो डॉग था ये डॉग फ्रेंडली था और मस्त डॉग को भी खाना वाना खिला दिया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर ही आगे की जर्नी हमने कंटिन्यू करी। फाइनली 300 किलोमीटर हो चुके हैं। एक बार बाइक में आपको दिखाता हूँ। बाइक की चाबी कहाँ है? बाइक की चाबी जेब में है।
सो यहाँ देख सकते हैं अभी ये स्टार्ट करने पे आता है। सो देखिए अपने हो चुके हैं 300 किलोमीटर डन, और अभी भी जो इसकी एवरेज है ना, अभी भी इसके 3 पॉइंट बचे हुए हैं। तो जो इसकी एवरेज है ना 35 किलोमीटर की, डेफिनेटली अब उस एवरेज पे चल रहा है, क्योंकि अभी ये कम्प्लीटली हाईवे कंप्लीट करा है हमने, और अभी हम 50 किलोमीटर ऋषिकेश के पहाड़ों में भी आ चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज जो बाइक है अभी 35 किलोमीटर के हिसाब से माइलेज दे रही है। बाकी अब सुबह के बज रहे हैं 8, बनमस का हमने खा लिया है, और काफ़ी ज़्यादा धुंध थी जिसकी वजह से हमें हॉल्ट लेना पड़ा। तो यहीं पर हमने 30 मिनट्स का ये पहला हॉल्ट लिया है, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि जो धुंध है ना वो थोड़ी थोड़ी हटना शुरू हो गई है, और थोड़ा सा अनसेफ हो रहा था चलाना। 30 मिनट्स तक हमने धुंध में चलाई, बट अब फोक क्लियर होने लग गई है, तो मुझे लगता है कि अब हम 10 मिनट्स में यहाँ से निकल जाएंगे। और हमारा जो रास्ता है ना कर्णप्रयाग यहाँ से दिखा रहा है 3 घंटे का, और अपना जोशीमठ का रास्ता दिखा रहा है 6 घंटे का। तो अभी जैसे जैसे हम चलते जाएंगे उसी के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें कितना कवर करना है। बट अभी के लिए प्लान ये है कि अब यहाँ से हम आगे के लिए निकलने वाले हैं, और ऑलमोस्ट हम ऋषिकेश से यहाँ पे 60-70 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक बार आपको व्यू चेकआउट करा देता हूँ। कुछ इस तरीके से भाई व्यू है जहाँ मैं खड़ा हूँ। थोड़ा सा और आगे जाऊँगा तो गिर ही जाऊँगा। तो कुछ इस तरीके से व्यू है, और वहाँ खड़ी है अपनी बाइक। एक बार जूम करके दिखाता हूँ, ये खड़ी है अपनी बाइक। सो सारा सामान वहाँ उस पर भी रखा हुआ है, और सब अब दोबारा से रीपैक करते हैं, अपनी जैकेट वैकेट पहनते हैं और आगे के लिए निकलते हैं। चलो सो अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी टेम्पल के पास। ये देखिए, सो यहाँ से जो कर्णप्रयाग का रास्ता रह गया वो कितना रह गया, 50 किलोमीटर, 51 किलोमीटर रह गया, लगभग 2 घंटे दिखा रहा है। तो फॉर श्योर हम कर्णप्रयाग से तो आगे जाने वाले हैं इस बारी। सो कर्णप्रयाग अभी बज रहे हैं 11, तो लगभग 2 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे। और गाड़ी हमारी जो अभी चल चुकी है ऑलमोस्ट 375 किलोमीटर चल चुकी है, और अपना बाइक नाइट का हेलमेट और अपना एग्जॉस्ट प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रहा है। और कंफर्टेबल है ना हेलमेट, कोई दिक्कत, बढ़िया है। चलिए आ गया भाई, 100% यस आ चुका है कि भाई बढ़िया हेलमेट है, आगे के लिए भी रेकमेंडेड है। बाकी अपनी बाइक। सो गाइस, जैसे कि अभी आपको पता है हम धारी देवी टेम्पल पहुंच चुके हैं, और बाइक जो है ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तो भाई रेगुलर पेट्रोल के क्लीन अप के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना ये मोट्यूल का क्लीन सिस्टम, जिससे ये वैसे रेकमेंडेड है 5 लीटर में। बट येस, ये जो हेल्प आपको क्या करेगा, क्लीनर द फ्यूल सिस्टम सप्लाई, बेसिकली जो फ्यूल की सप्लाई है उसको क्लीन अप करके रखता है, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, राइड को और स्मूथ बनाता है। और बाई चांस इधर उधर से गलत पेट्रोल भी डल जाता है तो उसको भी ये आपको हेल्प आउट करता है। और मेन पर्पस इसका ये है कि यार ये क्लीन प्लस के लिए यूज़ होता है, और पेट्रोल क्लीन प्लस के लिए। तो चलिए अब इसको अपनी गाड़ी में डालते हैं, ताकि जो आगे के हमारे किलोमीटर्स हैं उसमें जो हमारा रन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। हरी देवी टेम्पल के बाद हम सीधा पहुँचे कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग का कुछ ऐसा व्यू है। अगर आप कर्णप्रयाग में खाना वाना खाना चाहते हैं तो ये जो व्यू आ रहा है ये आप कृष्णा पैलेस होटल से देख पाएंगे। ये कृष्णा पैलेस होटल है, तो हमारी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप खाना वाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पर खा सकते हैं, और अगर आप पूरे दिन में कर्णप्रयाग तक भी पहुँचते हैं तो आप कृष्णा पैलेस में भी जाकर स्टे कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। टॉक अबाउट अब यहाँ से जो आगे की जर्नी थी, अब रीज़न क्या था हमने आगे जर्नी क्यों कंटिन्यू करूँ, पहले हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट आगे कंटिन्यू करने का मेन रीज़न ये था कि हमारा जो होटल था वो ऑलरेडी बद्रीनाथ धाम जी में बुक था, तो हमें यहाँ से आगे के लिए कंटिन्यू करना पड़ा। बट अगर आप डायरेक्ट दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं तो अगर आप फर्स्ट स्टॉपेज लेना चाहते हैं तो आप कर्णप्रयाग में भी ले सकते हैं, या फिर आप जोशीमठ में ले सकते हैं। और अगर आप में क्षमता है और अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली बद्रीनाथ धाम जी तक भी जा सकते हैं। तो टॉक अबाउट कुछ ऐसे रास्ते भी आपको रास्ते में मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैचेस होंगे, हम ज़्यादा कवर नहीं कर सकते क्योंकि इस पैच पे हमें भी अपनी सेफ़्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले पैच को तो इसमें दोनों साइड से एक कवर था, इसलिए हमने इस वाले पैच को रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा, और आगे आपके लिए भी ईजी हो जाए। तो अगर क्लियर रोड्स की बात करूँ तो रोड्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इस रास्ते में, बट येस बीच बीच में आपको कुछ ऐसे पैचेस आते रहेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप
बिल्कुल ही गो थ्रू फास्ट चलें, क्योंकि कभी भी आपको ऐसा पैच आ सकता है कि जहाँ पे आपको ब्रेक लेना पड़ सकता है। इवन कुछ समय पे यार आपको हॉल्ट भी लेना पड़ सकता है कि एक साइड से गाड़ियों को पहले पास किया जाएगा और फिर आपको आपको यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा ताकि आप आगे के लिए निकल जाए। तो शाम के 6 बजे के आसपास हम बद्रीनाथ धाम जी से 20 किलोमीटर दूर थे और यहाँ पर एक मेन इशू हो गया कि यहाँ पर जो था कि यहाँ पर एक टेम्पो ट्रैवलर पलट गया, वो भी बिल्कुल पहाड़ों के आप देख सकते हैं बीचों बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का हॉल्ट लेना पड़ा। और यहाँ पे आप पूरा लाइनअप देखेंगे, पीछे तक पूरा जाम यहाँ पर लग गया था। तो बद्रीनाथ और या आप कभी भी उत्तराखंड के रास्ते आते हैं, किसी भी पहाड़ों के रास्ते आ सकते हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन फेस कर सकती है। तो उसकी वजह से हमें हो गई रात, और रात होने की वजह से हमें यहाँ से जब हम यहाँ से निकले तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि एकदम दोनों तरफ से ट्रैफिक को चला दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा रश था। बट येस, उत्तराखंड पुलिस को सैल्यूट, क्योंकि उन्होंने वो अब भी अपनी ऑन ड्यूटी थे। और ये चीज़ आपको दिखेगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से ब्रिज क्रॉस करूँगा ना, ये वाला तो मेन पैच था जहाँ पर बेसिकली जो टेम्पो ट्रैवलर था पलट गया था, और इस वाले पैच को हमने यहाँ से क्रॉस किया। और क्रॉस करने के बाद इन्होंने पहले सारी गाड़ियों को रोक दिया और जो अपनी बाइक्स हैं, बाइक्स को दोनों साइड से ओपन किया और बाइक्स को यहाँ से जाने दिया। तो हेड्स ऑफ है उत्तराखंड पुलिस को, इन्होंने एंड ड्यूटी, जब तक सारा ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ तब तक अपनी पूरी ड्यूटी निभाई और इस जो ट्रैफिक का जो पूरा रास्ता था उसको क्लियर कराया गया। बट येस, आपके लिए रेकमेंडेड नहीं है। अगर आप ऐसे रास्तों पे जाते हैं तो ऐसे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाइक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आपको डिफ़िकल्टीज़ में भी डाल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरी राइट साइड पे, तो ये पूरा जाम उस टेम्पो ट्रैवलर की वजह से लग गया था। तो ऐसी स्थिति आपको कभी भी फेस करनी पड़ सकती है अगर आप पहाड़ों पर आते हैं। बट येस, हमने अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क किया और ध्यान से हमने अपना जो रूट है उसको कंप्लीट किया, और हम बद्रीनाथ धाम जी तक ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स के अंदर हम पहुंच गए, जो कि रास्ता हमारा ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स का था। बट एक दूसरे का साथ निभाते हुए हम अपने रास्ते को पार कर गए। सो हमारा जो होटल बुक था वो था होटल योगा, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, और ये वहाँ का खाना था, बफ़े था। सो 600 रुपीज़ का ये डिनर था पर प्लेट। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी खा सकते हैं। सो भाई, खाना वाना हो गया है, दर्शन करेंगे कल, और फाइनली हम बद्रीनाथ हमने एक दिन में कंप्लीट कर दिया, वो भी पिलियन के साथ। एक बार मैं आपको रूम का चेकआउट करा देता हूँ, रूम कैसा है। भाई रूम कुछ इस तरीके से है। ये पड़े अपने दोनों हेलमेट, अभी दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, बट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे और लाइट वेट थे, तो ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ में हमने ये जैकेट यहाँ रखी है जिसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जहाँ पर हम बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करेंगे और माना विलेज जाएंगे, और उससे आगे भी जो एक ट्रैक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर।